देखते हैं शॉर्ट ट्रिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पे जितने सवाल हैं उस सवालों को शॉर्ट ट्रिक से करना है, और शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं इसका ट्रिक हम देख रहे हैं। और एक दो तीन ट्रिक देख चुके हैं, चौथा ट्रिक पे हम चल रहे हैं, चौथे ट्रिक पे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आप देखिएगा, देखिए जैसे दिया है इफ जेड प्लस 1/z इक्वल हो, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो और आपको पूछा जाए इसमें मॉड जेड की मैक्सिमम वैल्यू या मॉड जेड की मिनिमम वैल्यू, ठीक, इस टाइप का इक्वेशन दिया हो आपका जेड प्लस 1/z इक्वल टू ये कॉम्प्लेक्स नंबर दी हो, और इसमें से मॉड जेड की मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है या मॉड जेड का मिनिमम नंबर पूछ रहा है, तो आपको कैसे लेना है। ए मैक्सिमम होगा ये प्लस √a² प्लस 4/2 और मिनिमम होगा यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक, माइनस ये प्लस √a² प्लस 4/2, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि आप ट्रिक नहीं, अगर जनरल मेथड से आप जैसे ये सवाल दिया है, पहले सवाल को देखिए, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड, मॉड जेड की मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू निकालना है यदि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जेड प्लस 1/z इक्वल टू 5, ठीक। यदि आप ट्रिक्स जानते हैं तो बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी कर लेंगे, अदरवाइज बहुत लंबा प्रोसेस होगा इसका। तो चलिए देखते हैं, पहले ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये कितना है, यहाँ 5 है ना, ये 5 है। तो देखिए जेड मॉड जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगा, ये प्लस √a² प्लस 4/2 आप देख रहे हैं। तो ये की वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस √a² मैंने 5 का स्क्वायर, तो 5 × 25 हो जाएगा, और प्लस 4 का मतलब 4/2, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस √25 4 29 हो जाएगा, है ना, √29/2। तो इस तरह से इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हो गई। और यहीं पे अगर हम मिनिमम देखा जाए तो यहाँ पे देखिए मिनिमम यहीं पे देख लो, तो मिनिमम जो होगा, थोड़ा सा बड़ा लाइन खींच लेते हैं कि इधर लिखना पड़े, तो क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव लग जाएगा, तो -5 और प्लस वही 29/2। आपको बहुत ही आसानी से, ये 29 लिखा हुआ है, ये 29 लिखा हुआ है, तो -5 प्लस 29/2 हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा या मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। देखिए कितनी आसानी से आप निकाल लेते हैं। अब इसमें देखिए पूछता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड इफ जेड माइनस 1/2 का होल मॉड इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये इक्वल टू कितना है, 1 है, तो इसकी मैक्सिमम कितनी होगी, मॉड जेड का जो मैक्सिमम होगा वो कितना होगा भाई, ए का मतलब 1 और फिर प्लस √a² का मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4/2, है ना। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस √5 या √5 प्लस 1, एक ही चीज है, /2। तो इस तरह से हम देखते हैं कितनी आसानी से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम कॉम्प्लेक्स नंबर की निकाल सकते हैं। तो प्लीज ऐसे ही ट्रिक पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरे चैनल पे ट्रिक ही चल रहा है जो आपको काफी कंपटीशन के मैथ में बहुत ही कोऑपरेट करेगा, बहुत ही सहयोग करेगा। तो फिर चलते हैं हम अगले ट्रिक के लिए। चलिए देखते हैं ट्रिक नंबर 5, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर थोड़ा सा समझना है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसको सॉल्व कैसे करें हम, ठीक। तो सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि उसमें x, y या z की वैल्यू निकालिए और देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसमें ये ध्यान दीजिए, देखिए किसी भी ट्रिक के माध्यम से जब हम करते हैं तो आपको ज़्यादातर ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में क्या करिए, कोई जेड मान लीजिए, जेड की वैल्यू छोटा से छोटा मानिए, चाहे 1 मान लीजिए, चाहे -i मान लीजिए, या i मान लीजिए, या -i मान लीजिए, या -1 मान लीजिए, है ना। यानी 1 -1 इसको हम +-1 कर सकते थे कि चाहे 1 मान लो चाहे -1, और इसको +-i कह सकते थे, चाहे i मान लो चाहे -i मान लीजिए, ठीक है। छोटे से छोटी वैल्यू मानने के लिए हम कह रहे हैं आपको। अब यदि आपको क्वेश्चन के साथ कंडीशन दिया है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। मान लो मॉड जेड बराबर ये दिया है कि मॉड जेड की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल 1 है, तो चूंकि इनमें से कुछ नहीं मान सकते हो ना, क्योंकि इन सभी का मॉड जेड जो आएगा, मॉड आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, है ना, 1 आएगा। अब अगर आपको कंडीशन दे दिया है कि मॉड जेड की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, तो इसके अलावा कोई भी वैल्यू मान सकते हो, 3, 4, 2, -2 या +-2 या +-2i मान लीजिए। कोई फिक्स नहीं हम बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि छोटी वैल्यू मानिए जिससे आपका कैलकुलेशन आसानी से हो जाए।
तो आपको कुछ भी मान सकते हैं। अच्छा, ये कंडीशन हो गया। अब मान लीजिए आप रखते हैं z बराबर 1 और आपको आप जो है ऑप्शन में एक से ज्यादा ऑप्शन आपको मिलने लगते हैं ना, गेट मोर देन 1 ऑप्शन। अगर आपको एक से ज्यादा ऑप्शन मिले तो आप क्या करिए, z की वैल्यू चेंज करिए, यानी अगर आप 1 रखे हो तो 2 रख लीजिए या -1 रख लीजिए, कुछ ऐसा कर लीजिए। ठीक, बिल्कुल हमें जो है उम्मीद है कि आप ये चीज समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन अभी आप देखिए, अब कितनी जल्दी तो आप जो है कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं। अगर अदरवाइज ट्रिक नहीं जानते तो आपको तो बहुत समय लग जाएगा। ये देखो जैसे करा रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अब चलिए देखते हैं रियल पार्ट ऑफ, ये देखिए क्वेश्चन है z फिर ब्रैकेट में 1 माइनस जेड बार और जेड बार और 1 प्लस जेड। ठीक, ये जेड बार का मतलब जेड का कॉन्जुगेट है। तो इसका हमें रियल पार्ट निकालना है, यानी इनमें से कौन होगा। रियल पार्ट का मतलब उसमें आई ना हो, आप तो जानते हैं है ना रियल पार्ट क्या है। तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, तो अगर हम ट्रिक जो बताएं अगर आप उस पर नहीं जाते हैं तो आपका बहुत लंबा प्रोसेस होगा, क्योंकि जेड बराबर क्या मानेंगे आप, आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा मानेंगे, फिर प्रोसेस पूरा सॉल्व करेंगे, फिर उसका रियल पार्ट निकालेंगे और 2-4 पन्नों में आपको 10-15 मिनट लग सकता है। ठीक है, और अगर हमारे ट्रिक को आप अपनाते हैं तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए, इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया कि मार जेड की वैल्यू क्या होना चाहिए, कोई मतलब नहीं है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आप जेड की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। तो चलो मान लेते हैं जेड बराबर आई। चलिए जेड बराबर आई मान लेते हैं और इसमें वैल्यू रखते हैं, फिर इसका देखिए क्या निकाला जाता है। तो यहाँ देखो आई हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस मार्ट जेड की वैल्यू क्या होगा, माइनस आई होगा, और माइनस से पहले है तो ये प्लस आई हो जाएगा, है ना। और अपान ये मार्ट जेड माने माइनस आई और फिर 1 प्लस जेड का मतलब आई ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये मेरा कैंसिल हो गया और आई कैंसिल हो गया, आया क्या -1 आया ना, -1 आया। अब आपको ये देखना है, देखो इस पूरे की वैल्यू -1 आई है। अब आपको ये देखना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे, जेड बराबर जब हम आई माने थे तो इसका आर्गुमेंट कितना था ये निकाल लीजिए 1 मिनट के अंदर। तो इसका आर्गुमेंट कितना होगा, थीटा बराबर कितना होगा π/2, ये तो पता है ना आई का कितना होता है, क्योंकि आई को हम क्या ले सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, आई को क्या ले सकते हैं cos π/2 प्लस आई साइन π/2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि cos π/2 माने 0, तो 0 प्लस आई इसको लिख सकते हैं। तो ये 0 प्लस आई और साइन π/2 1, तो आई लिख जाएगा ना। तो इसका आर्गुमेंट कितना, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा से कंपेयर करो, थीटा बराबर π/2 हुआ। वह वैसे ऐसे ही समझ लो, ये कहाँ है माइनस आई, इस पे तो है आई ही केवल है, यानी इमेजिनरी नंबर है। तो इसका कॉन्जुगेट कितना, इसका थीटा कितना होगा, आर्गुमेंट कितना बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है, तो थीटा बराबर π/2 वैसे हो जाएगा। तो ये थीटा बराबर π/2 है। अब आप ध्यान दीजिए, अगर थीटा बराबर π/2 है तो यहाँ से आप ये देखिए इस पूरे की वैल्यू -1 हो रही है और यहाँ पे थीटा कितना है आपका π/2 है। अब आपको ये देखना है, जब इस पूरे की वैल्यू -1 है तो इसका ऑप्शन इसी में से किसी का होगा। तो जब इसकी वैल्यू -1 है तो इसमें से किसकी वैल्यू -1 है वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए थीटा बराबर π/2 सब में रख लीजिए। तो देखिए थीटा बराबर π/2 रखेंगे तो ये π/4 हो जाएगा। तो 2 गुणा cos 45 यानी 1/√2 स्क्वायर करेंगे 1/2, तो ये कैंसिल होकर 1 आ गया। चूंकि ये -1 है तो ये हो नहीं सकता, है ना। अब देखो यहाँ पे तो cos π/4 1/√2 होगा, वैसे जानी ये नहीं हो सकता, क्योंकि 1 - 1/√2 1 नहीं हो सकता। और यहाँ पे देखिए sin 45, ये भी sin 45, ये 90 लिखा है और 90/2 तो आपका 45, sin 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इसमें आप चेक करके देख लीजिए, देखिए -2 गुणे साइन थीटा की वैल्यू π/2 रखेंगे तो π/4 यानी sin 45 की वैल्यू 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया -1, है ना। यानी ये देखो -1 वैल्यू दे रहा है, यानी इसकी वैल्यू -1 ये हो रही है। तो इसका ऑप्शन कौन है, ये होगा। इसका रियल पार्ट क्या होगा, ये होगा। ठीक, -2 sin स्क्वायर थीटा/2। तो एक्चुअली थोड़ा सा हमें समय लगा, हम आपको समझा रहे हैं, नहीं तो आप तो 1 सेकंड के अंदर इसको जल्दी से सॉल्व करके आप ऑप्शन निकाल सकते हैं ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसको हम मिटाल देते हैं, हमारे पास जगह कम है इसलिए इसको मिटाल देते हैं। अभी आप देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके थोड़ा समझ लीजिएगा। आप देखिए जैसे ये कह रहा है इफ मार्ट जेड इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू डज नॉट इक्वल -1, यानी जेड की वैल्यू आपको -1 नहीं रखनी है, बाकी कोई भी ले लीजिए, ठीक है। एंड अल्फा इक्वल टू क्या है, जेड प्लस 1 अपान जेड -1। ध्यान दीजिए, तो कह रहा है रियल पार्ट ऑफ अल्फा, यानी इसका हमें रियल पार्ट निकालना है और कुछ नहीं करना है।
ठीक। तो चलिए z बराबर कुछ मान लीजिए, बस z बराबर -1 नहीं मानना है आपको। तो चलो z बराबर i मान लीजिए। तो i मानेंगे तो इसमें भी थीटा बराबर क्या होगा, π/2 होगा। हालांकि इसकी जरूरत पड़ेगी तो रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे देखो रखो, तो z का मतलब क्या हुआ, i + 1 बटे i - 1, आई रख रहे हैं भाई, i - 1। इसका थोड़ा कॉन्जुगेट कर लीजिए तो क्या होगा, i + 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ये तो पता है ना। फिर i + 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर क्या हो गया, i + 1 का होल स्क्वायर, इसके अपोजिट साइन से गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, i + 1 दी होल स्क्वायर, उसको खोलेंगे तो i स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 2i और अपान नीचे देखा जाए तो ये लिखा है i - 1 i + 1 यानी i स्क्वायर -1। तो i स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, i स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर ना, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो i स्क्वायर और फिर -1 है ना। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा i स्क्वायर की वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी + 2i और बटे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू -1 तो -1 1 कैंसिल हो गया, यानी आया 2i बटे -2 यानी क्या आ जाएगा, -i। अब आप देख रहे हैं -i यानी इसकी जो वैल्यू आई है -i है, तो -i में रियल पार्ट क्या होगा, 0 होगा, ये तो पता है। क्योंकि -i को क्या ले सकते हैं भाई, -i को आप ले सकते हो 0, -i ले सकते हो, तो इसमें रियल पार्ट क्या है, 0। तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, 0। आप देखिए कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और अदरवाइज आप इसको z बराबर i नहीं मानोगे या कुछ और, मतलब अगर आप ये ट्रिक नहीं जानते तो z बराबर क्या मानोगे, x + iy मानोगे, है ना। z बराबर x + iy मानोगे और फिर इसको सॉल्व करोगे और फिर उसमें देखोगे रियल पार्ट क्या होगा। तो इस तरह से देखते हैं, ट्रिक के माध्यम से आपका सारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। और प्लीज़ ऐसे ही ट्रिक पाना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर हम चलते हैं अगले ट्रिक के लिए। देखते हैं ट्रिक नंबर 5 पे क्वेश्चन और देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे दिया है a स्क्वायर + b स्क्वायर = 1 और कह रहा है देन 1 + ये + ib अपान 1 + ये - ib, यानी ये z लिखा है। z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये z ही जान लो, ये दूसरा z1 लिखा है, z2 लिखा है, कोई दूसरा लिखा है, अतना इज इक्वल टू, ठीक। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कह रहा है ये किसके इक्वल होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये किसके इक्वल होगा, ये ना। तो इस तरह से देखा जाए तो अगर हम a + ib को कुछ मान लें, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है कुछ मान लें, तो चलिए लेट मान लीजिए कि ये प्लस ib को हम a + ib को i मान लेते हैं, ठीक। अब ये + ib अगर i होगा तो ये -ib क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट है ना, ये इसका कॉन्जुगेट ही तो लिखा है, तो -i हो जाएगा, है ना। वैल्यू रख दीजिए, देखिए क्या आता है। तो क्या आएगा, 1 प्लस इसकी वैल्यू क्या माने हो, i माने हो, ये i है, इसकी वैल्यू i माने तो 1 + i बटे 1 - i हो जाएगा। तो अब इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, 1 + i बटे 1 + i, है ना। तो ऊपर देखो 1 + i दी होल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ खोलेंगे तो ये स्क्वायर तो 1, फिर होता है + b स्क्वायर, तो i स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 और फिर + 2i। ये तो आप जान रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बटे ये -b ये +b, तो ये स्क्वायर -b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर आप माइनस करोगे i स्क्वायर और i स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो ये +1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं 1 1 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या आया 2i और नीचे क्या आया 2, है ना। तो 2 2 कैंसिल हो क्या आया, i आया। तो आप देखते हैं कितनी आसानी से आपको इसकी वैल्यू क्या मिल गई, आई आप ऑप्शन दे दो, आराम से सही हो गया, है ना। तो इस तरह से हम देखिए क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, कोई अज्यूम कर लेना है, अपने तरफ से मान लेना है जेड की वैल्यू। तो ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे तो आई मानिएगा तो आराम से लग जाएगा, थोड़ा सा आई मान के चलाइएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं। चलिए फिर अगले ट्रिक के लिए